थोड़ी सी बहस मुबाहसे के बाद यह तय हुआ कि उतबा को हजरत मोहम्मद की खिदमत में सफीर दूत बनाकर भेजा जाए और उसे अख्तियार दिया जाए कि जिस तरह से मुमकिन हो सुलह करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमवार करे। चुनांचे उतबा रवाना हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका स्वागत किया, उसे एहतराम से अपने पास बिठाया। उतबा ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आज तमाम कुरैश की तरफ से सफीर बनकर हाजिर हुआ हूं, कुछ अर्ज करना चाहता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे गौर से देखकर मुस्कुराए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कहो उतबा, तुम क्या कहना चाहते हो? उतबा ने कहा, आपने अपनी कौम में ऐसा फितना खड़ा कर दिया है जो आज तक किसी ने नहीं किया। क्या आप इसे पसंद करते हैं कि मुसलमानों पर रात व दिन सख्तियां की जाएं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी सांस भरकर कहा, तुम नहीं जानते मुसलमानों पर जो सख्तियां की जाती हैं उनसे मेरा दिल कितना दुखता है। उतबा ने कहा, फिर आप ऐसी तदबीर क्यों नहीं करते जिससे वे सख्तियां बंद हो जाएं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं क्या तदबीर कर सकता हूं? अल्लाह की मसलहत में कोई दम नहीं मार सकता। उतबा ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, खुदा का नाम न लो, सारा फितना इस खुदा के नाम ही का है। आपको तदबीर में बताता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तदबीर है? उतबा ने कहा, आपको तमाम कुरैश अपना सरदार बनाने को तैयार है। आप मक्का के बादशाह बन जाएं, तमाम खजाना, सारी फौज आपकी मातहती में दे दी जाएगी। जिस औरत या जिस लड़की से आप कहेंगे आपकी शादी कर दी जाएगी। इस मनसब को कबूल कर लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उतबा, अगर कुरैश के सरदारों ने यह समझा है कि मनसब की लालच में और हुकूमत मिलने के ख्याल से इस्लाम की तबलीग कर रहा हूं तो उसने मुझे गलत समझा। खुदा की कसम, मैं खिदमत ही करना चाहता हूं। मुझे मनसब की आरजू नहीं है, मैं हुकूमत नहीं चाहता। अगर कोई तमन्ना है तो सिर्फ यह है कि तुम सब मुसलमान हो जाओ, पत्थर के बुतों को पूजना छोड़ दो। उतबा, मैं खुदा का रसूल हूं, मुझ पर खुदा का पैगाम नाजिल होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर आयत सुनाई जिसका तर्जुमा इस तरह है, ए मोहम्मद, कह दो कि मैं तुझ जैसा आदमी हूं। मुझ पर वही नाजिल होती है कि तुम्हारा खुदा बस एक खुदा है, बस सीधे उसकी तरफ जाओ और उससे माफी मांगो। इन आयतों को सुनकर उतबा का चेहरा उतर गया और वह हैरान होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उतबा, और सुनो, अल्लाह फरमाता है, ए मोहम्मद, कह दो कि क्या तुम लोग अल्लाह का इनकार करते हो जिसने 2 दिन में यह जमीन पैदा की और तुम खुदा का शरीक करार देते हो? वही सारी दुनिया का पालने वाला है। उतबा के चेहरे का रंग इन आयतों को सुनकर उड़ गया, वह कांपने लगा। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह पर हाथ रखकर कहा, बस, वरना मेरा दिल उलट पलट जाएगा और कलेजा फट जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुप हो गए। उतबा उठकर सीधा कुरैश की मजलिस में पहुंचा। अबू लहब ने पूछा, उतबा, क्या हुआ? उतबा ने कहा, अगर मेरी बात मानो तो यही बेहतर है कि मोहम्मद से कुछ न कहो। अबू जहल ने हंसकर कहा, क्या तुम पर भी उसने जादू कर दिया है? उतबा ने कहा, जो तुम चाहो कहो, मेरी राय तो यह है कि उनको उनके हाल पर छोड़ दो। अगर वह तमाम अरब पर गालिब आ गए तो यह तुम्हारी इज्जत है, वरना अरब खुद उनको फना कर देंगे। अबू लहब ने कहा, यह नहीं हो सकता। अबू सुफियान ने जोश में भरकर कहा, हमको सिर्फ अबू तालिब का लिहाज है, वरना हम खुद उसका खात्मा कर देते। अबू जहल ने कहा, बेहतर तो मालूम होता है कि एक वफ्द अबू तालिब की खिदमत में जाए और उनसे साफ साफ कह दे कि या तो वह अपने भतीजे को समझा दें कि वह हमारे माबूदों की तौहीन न करे, वरना हम उसे जरूर कत्ल कर डालेंगे। सब ने इस बात की तायीद की और बात हो गई। इस कार्रवाई के बाद मजलिस शूरा बर्खास्त कर दी गई। लोग अपने अपने घरों को चले गए। कुरैश का वफ्द अबू तालिब की खिदमत में वफ्द हाजिर हुआ। अबू तालिब ने उनका जोरदार स्वागत किया। जब तमाम लोग बैठ गए तो अबू तालिब ने पूछा, कहिए, आज आप लोगों ने कैसे कष्ट किया? अब जहल ने कहा, मोहतरम बुजुर्ग, क्या आपको मालूम नहीं कि आपके भतीजे मोहम्मद ने कौम में एक नया फितना खड़ा कर दिया है? वह कहता है कि खुदा एक है। इतनी बड़ी खुदाई का सिर्फ एक खुदा बताता है, फिर ऐसी हस्ती को खुदा कहता है जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा। हमारे माबूदों की तौहीन करता है। हम आपकी खिदमत में इसलिए हाजिर हुए हैं
कि आपसे दरख्वास्त करें कि आप अपने भतीजे को समझा दें कि वह हमारे माबूदों की तौहीन न करे, हमारे बाप दादा के मजहब को बुरा न कहे और नए मजहब की तबलीग न करे। आप हाशमी हैं, बुतों के परस्तार हैं। आपका फर्ज है कि आप दिल जान से कोशिश करके उसे समझाएं। अबू तालिब बोले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मेरे पास आए। मुझे खुद मालूम है कि आपने मेरे भतीजे मोहम्मद पर कितनी सख्तियां की हैं, तकलीफें पहुंचाई हैं। उसका घर से निकलना बंद किया हुआ है, उसके मानने वालों को खूब खूब सताया है। सोचो, क्या तुम्हारे लिए यह मुनासिब है? माबूदों की कसम, तुमने गलती की है। बड़ी गलती जो तरीका तुमने अपनाया है वह गलत है। जब सख्तियां बर्दाश्त के काबिल नहीं रह जाती तो कमजोर से कमजोर इंसान भी मुकाबले में आ जाता है। जिद बुरी चीज होती है। तुमको यह जिद है कि मोहम्मद तुम्हारे बुतों को बुरा ना कहे, और उसे यह जिद है कि एक अल्लाह की तबलीग करे। इस जिद ने काम बिगाड़ रखा है। तुम नरमी करो, वह खुद ही बाज आ जाएगा। मेरी इन बातों से यह ना समझ लेना कि मैंने अपने बाप दादा का मजहब छोड़ रखा है। नहीं, मैं मरते दम तक उस पर कायम रहूंगा। अपने माबूदों की तौहीन मैं भी गवारा नहीं कर सकता, लेकिन मेरा तरीका अलग है। न किसी को मैं बुरा कहूं न सुनूं। यही तरीका तुम भी अपनाओ। वलीद ने कहा, हम सख्तियां ना करें। अगर वह तबलीग बंद कर दे, अबू तालिब बोले, मैं आज अपने भतीजे को बुलाकर समझाऊंगा। यकीन है कि वह मान जाएगा। तुम भी सख्तियां बंद कर दो। अबू बस्तरी ने कहा, बेशक यह मशविरा माना जा सकता है। अगर मोहम्मद तबलीग से बाज आ जाए तो हमें मुसलमानों पर सख्तियां न करना चाहिए। इसके बाद वफ्द के लोग उठे और चले गए। वफ्द के लोग आने को तो आ गए, लेकिन अभी उन्हें इत्मीनान न हुआ था। उन्होंने दूसरे दिन फिर अबू तालिब के पास जाना तय किया। जब यह तय हो गया तो अबू लहब ने कहा, कल हम अबू तालिब से साफ तौर से कह देंगे कि अगर मोहम्मद हमारे मजहब में दाखिल न हुए है तो फिर हम उनको कत्ल कर डालेंगे। अबू सुफियान तो चाहता ही यही था कि किसी तरह हुजूर को कत्ल कर दिया जाए। उसने कहा, जरूर ये कह देना चाहिए, और अगर अबू तालिब के समझाने से भी बाज न आए और हमारे मजहब में दाखिल न हो तो हमें तुरंत उन्हें कत्ल कर देना चाहिए। अबू लहब ने कहा, बेशक ऐसा ही होगा। हम अबू तालिब से आखिरी बात करेंगे। दूसरा दिन आया। वफ्द ने तैयारी शुरू की। सब जमा हुए और अबू तालिब की खिदमत में हाजिरी दी। अबू तालिब ने आदत के मुताबिक उनकी आवगत की। जब सब इत्मीनान के साथ बैठ गए तो अबू तालिब ने पूछा, आज कैसे तशरीफ ले आए? क्या कोई नई बात हो गई? अबू लहब ने कहा, नहीं, कोई बात नहीं। आज हम इसलिए हाजिर हुए हैं कि आपसे कहें कि आप अपने भतीजे को हमारे सामने बुलाएं। आप भी समझाएं, हम भी समझाएं। हो सकता है हम सबके समझाने से वह समझ जाए। अबू तालिब ने कहा, मुनासिब है, लेकिन उसके सामने सख्ती से बातें न करें, क्योंकि यह मेरी तौहीन होगी और मैं इसे किसी तरह न सह सकूंगा। अबू जहल ने कहा, इत्मीनान रखिए, ऐसा ना होगा। हम सब आपका एहतराम करते हैं। अबू तालिब ने अपने गुलाम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा। ज्यादा देर न गुजरी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शान से तशरीफ लाए कि सफेद कपड़े पहने हुए थे, कंधे पर काली कमली पड़ी थी, हाथ में छड़ी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आते ही अस्सलामु अलैकुम कहा।